नमस्कार। आज का सवाल सन्यास क्या है और किसी सन्यासी को किसी उद्योगपति के यहाँ शादी में जाना चाहिए। एक ही सवाल में दो सवाल है। सबसे पहले जानते हैं सन्यास क्या है। सन्यास का अर्थ है समर्पण। सन्यास का अर्थ है त्याग। सन्यास का अर्थ है बलिदान। सन्यास का अर्थ है निस्वार्थ। सन्यास का अर्थ है निर्विरोध। सन्यास का अर्थ है शवों के लिए जीना। जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी मानव हैं, सभी के लिए जीना है। सन्यास का अर्थ है सरल। सन्यास का अर्थ है भौतिक जीवन को त्यागना। सन्यास का अर्थ है गुस्सा का विषपान करना। चेहरे पे हर हमेशा शांति दिखना, ये सन्यास का अर्थ है। परमात्मा में खोए रहना, परमात्मा के सिवा किसी और को याद नहीं करना। कल के बारे में नहीं सोचना, कल क्या होगा उसके बारे में नहीं सोचना, कल सोचा जाएगा। ये सन्यास का अर्थ है। पर आज हमारे बाबा चार्टर विमान में चलते हैं, एसी में रहते हैं, एक एक कथा के 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक लेते हैं, दरबार लगाते हैं। तो आप समझ ही सकते हो, ना तो हमारे बाबा भौतिक सुख सुविधा को छोड़ना चाहते हैं और ना सांसारिक सुख सुविधा को छोड़ना चाहते हैं। ना त्याग का कोई उनमें भावना दिखता है, ना समर्पण का कोई भावना दिखता है। तो ऐसे हैं हमारी बाबा जो आजकल सन्यासी बने हुए, और वो कहेंगे कि हम सन्यासी हैं। एक सन्यासी हमारे यहाँ विवेकानंद भी हुए, आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाया। एक निम्न जाति का आदमी चीलम पीते हुए जा रहा था, तो विवेकानंद गए और एक चिलम ले लिए। चूंकि वो सन्यासी थे, इसलिए वो निम्न और उच्च नहीं कर सकते थे, तो ये सन्यासी हुए। मतलब वो सन्यासी थे तो भेदभाव नहीं कर सकते थे। उनके लिए निम्न भी उच्च है और उच्च भी निम्न है। तो ऐसे महान विचार के होते हैं सन्यासी। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, जो हर हमेशा परमात्मा में लीन रहते थे। काली जी का दर्शन हुआ था और कभी कभी माँ काली स्वयं आ जाती थी उनके टाट बांधने के लिए, और उनका उपहास उड़ाया करते थे विवेकानंद। चूंकि उस समय विवेकानंद जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, तो जब भी रामकृष्ण परमहंस पूजा करने के लिए जाते थे तो विवेकानंद कहते थे, गुरुजी आज मांग लीजिए, मेरा जॉब हो जाएगा।
और जब भी रामकृष्ण परमहंस माँ काली माँ के सम्मुख जाते थे तो मांगना भूल जाते थे। एक दिन यही घटना हुआ तो रामकृष्ण परमहंस बोले कि कल तुम ही खुद भोग लगा देना। जब विवेकानंद भोग लगाने गए और भोग लगा के वहां से आए तो रामकृष्ण परमहंस पूछा कि मांगे, तो विवेकानंद बोले कि भूल गए। तो रामकृष्ण परमहंस बोला, प्रभु की ऐसी विनती ही होती है, प्रभु से हम लोग इतना बात करने में विभोर हो जाते हैं कि अपने बारे में कुछ मांगने का सवाल ही नहीं उठता है। वहां निस्वार्थ हो जाता है आदमी प्रभु के सम्मुख, और इसीलिए भूल जाता है। और एक आज के बाबा है जो साधना कम और मांगना ज्यादा होता है। ये 24 घंटे इसी में रहते हैं। एक एक प्रवचन के 1 लाख से 1 करोड़ तक लेते हैं। इनके कई एक यूट्यूब चैनल है, उनसे भी इनकी इनकम होती है। और आजकल तो कंपटीशन है कि कौन बाबा कितना कमाएगा। आज बाबा नहीं रहा, आज बिजनेसमैन हो गए ये लोग। और इन लोग को गुस्सा इतना आता है कि मत पूछो। एक सप्ताह पहले ही 2 बाबा लड़ गए, और ऐसी लड़ गई है कि ऐसी विद्वेष भाषा का प्रयोग शरेआम करने लगे 2 बाबा कि संत कहते हुए इनको शर्म आता है। संत के चेहरे पे गुस्सा नहीं दिखना चाहिए, संत के चेहरे पे शांति होना चाहिए और समर्पण की भाव होना चाहिए। और संत के लिए राजा और रंक बराबर होना चाहिए। संत के लिए जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला होना चाहिए। रियल संत ये होता है। हमारे यहाँ कई एक संत अभी भी हैं जिसे हम नहीं जानते हैं, जिसे कोई नहीं जानता है। हिमालय की कंदराओं में वो तपस्या कर रहा है, वो लीन है अपने प्रभु में। उसे नहीं कोई इच्छा है कि हमें चाहिए, उसे ये भी इच्छा नहीं है कि लोग हमें जाने, बस परमात्मा में लीन है। सही मायने में वही सन्यासी है। तो इन सब बाबा से अच्छा हमारे बाबा यूपी वाले 2 सेट कपड़ा रखते हैं और अभी भी जमीन पे सोते हैं और सन्यास धर्म का पालन करते हैं। जो भी उपार्जन करते हैं गौशाला में खर्च कर देते हैं। मुख्यमंत्री कहने के लिए वे सेवा कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, वो असली सन्यासी हुए। तो सन्यास क्या है समझ में आ गया होगा। अगर कोई सन्यासी अनंत अंबानी के शादी में जाता है तो वो सन्यासी नहीं है, वो साधु नहीं है। क्योंकि साधु के लिए राजा और रंक दोनों बराबर होते हैं। क्या किसी भिखारी के शादी में कोई बाबा गए हैं? क्या किसी सामान्य आदमी के यहाँ शादी में कोई गए हैं? तो फिर अनंत अंबानी के शादी में कैसे पहुंच जाएंगे? उनके लिए तो दोनों समान है, राजा और रंक दोनों समान है। उनके लिए जो दे उसका भी भला है, जो ना दे उसका भी भला है। वो किसी से द्वेष नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही थे हमारे विवेकानंद, आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाया। और
कल के बारे में कुछ नहीं सोचते थे। जो भिक्षाटन से मिलता था वही खाते थे और फिर कल भिक्षाटन करते थे। तो ये सही मामले में सन्यास है। और उनके गुरु भी वही करते थे। उनके गुरु को भी कुछ नहीं चाहिए था, बस प्रभु की आराधना और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो सन्यास ये है, ना कि चार्टर बीमार से चलना सन्यास है, ना कि एसी में रहना सन्यास है, ना कि गुस्सा करना सन्यास है, ना कि किसी के शादी में जाना सन्यास है। तो सन्यासी है ही नहीं, वो तो ढोंग है और ढोंगी है, वो बिजनेस है। सन्यासी तो हमारे विवेकानंद थे, रामकृष्ण परमहंस थे, और भी कई एक हजार सन्यासी अभी हमारे यहाँ हैं, जिसे ये थोड़ा भी इच्छा नहीं है कि हमें कोई जाने, निस्वार्थ सेवा भाव से परमात्मा के शरण में, प्रभु के शरण में तपस्या कर रहे हैं। जय हिंद।